कान सिंह शेखावत जो है वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन ये तय जनता करेगी कि इस बार 30 एपीडी ग्राम पंचायत की बागडोर किसके हाथों में सौंपनी है। अगर मेरे को हमारी गांव पंचायत की जनता ने मौका दिया तो मैं 30 एपीडी को एक चंडीगढ़ जैसा माहौल बना के छोड़ूंगा। अच्छा सरपंच साहब, ये बड़ी अच्छी, सॉरी मेरे मुंह से सरपंच साहब निकल गया, देख लो। वो तो ज्यादा का तो मंजूर है, वो होगा। अच्छा कान सिंह जी, ये क्या बताऊं आपको, ये राजनीति का कीचड़ है, इसमें जाऊंगा तभी तो कमल खिलेगा। राजनीति के कीचड़ में ही कमल खिलता है हमेशा। ठीक है। तो ना मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरी राजनीतिक सपोर्ट है। मैं तो जनता के मौके से, जनता के जनार्दन के फैसलों से यहाँ तक पहुंचा हूँ। विकास के मुद्दे की बात करूंगा, मुद्दों की राजनीति करूंगा, इससे कहीं भड़कने वाला नहीं हूँ। अगर ये पूरे नहीं कर सका तो मैं आगे चुनाव लड़ना तो दूर, चुनाव लड़ने की सोचूंगा भी नहीं। जहाँ मुद्दों की बात हो रही है, तो यदि मान लो कहीं न कहीं आपकी सीट आ जाती है और इस सीट के अंदर जनता आपको मुखिया भी चुन लेती है, तो सबसे पहले किन विकास कार्यों पर आपकी जो है नजर रहेगी? कौन से ऐसे काम है जिनको प्राथमिकता से आप कराएंगे? देखो सर, मैं रमेश जी आपको बताता हूँ, मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा। ही शेरनी का दूध है। क्या बात है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। वो जो पिएगा वो दौड़ेगा। और 30 एपीडी ग्राम पंचायत की जो अनूपगढ़ तक आने जाने की व्यवस्था है ना, ये बहुत ही लज्जित है। ठीक है। रोडों की व्यवस्था मान लो या साधनों की मान लो, तो मैं 30 एपीडी ग्राम पंचायत में ऐसा शिक्षा को बढ़ावा दूंगा। जैसे मान लो खेल ग्राउंड हो गए, शिक्षा खेल कूद का भी लो, नशे से लोगों को दूर करना और लाइब्रेरी बनाना, और कहीं न कहीं बच्चों को आने वाले समय के अंदर शिक्षा ही एक बड़ा मुद्दा होगा मेरा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो ग्राम पंचायत मुख्यालय हमारे कहते हैं शमशान भूमि, ग्राम पंचायत 30 एपीडी मुख्यालय का, एक बीएसएम का, 4 केएम का शमशान भूमि को इनके देख के जाके तो बहुत ज्यादा दुर्दशा है इनकी। ठीक है। यही मुद्दे रहेंगे सर मेरा सबसे बड़ा। और सबसे एक जो अपने मुद्दा पीछे चल रहा था, पानी का मुद्दा। बिल्कुल सर, अगर मैं वादा करता हूँ मैं इस चुनाव में अगर जल का मुद्दा नहीं पूरा कर सका तो आगे मैं चुनाव में कभी ताल नहीं ठोकूंगा। ये मेरा एक वादा और विश्वास रहेगा। कान सिंह जी, बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात की, इसको पूरा करके दिखाऊंगा सर। दूध का काम करते करते पानी की बात पे आ गए हो। नहीं, बात तो वही है ना सर, दूध का काम करते करते दूध का जला छाछ से रहे, वो बात होगी। लेकिन मैं अगर पानी का, ये जो विकास के मुद्दे की बात करूंगा, मुद्दों की राजनीति करूंगा, इससे कहीं भड़कने वाला नहीं हूँ। अगर ये पूरा नहीं कर सका तो मैं आगे चुनाव लड़ना तो दूर, चुनाव लड़ने की सोचूंगा भी नहीं। कान सिंह जी, जिस प्रकार से आपसे बात कर रहा हूँ, एक जज्बा, जुनून और एक युवा सोच जो है वो नजर आ रही है। तो क्या ये युवा सोच और ये जज्बा, जुनून और कुछ कर गुजरने का जो हौसला लेकर आए हो, क्या जनता स्वीकार करेगी? क्या गांव की युवा पीढ़ी से स्वीकार करेगी? क्या गांव की महिलाएं, क्या गांव के बुजुर्ग आपकी सोच को समझेंगे? जरूर समझेंगे सर, जहां तक मेरे को उम्मीद है। मैं अपनी जो बातें और जज्बा, गांव के जो युवा साथी है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उनसे ही तो जज्बा आया है। कोई जज्बा मैं मोल नहीं लेके आया। क्या बात है। और जज्बा उन्हीं से ही तो मेरा जज्बा बना है। मैंने धीरे धीरे गांव के स्तर पे, जैसे मतलब सार्वजनिक काम होता है, मैं उन कामों मंचों में धीरे धीरे जाता हूँ, लोगों पे जुड़ता हूँ, लोगों को इकट्ठा करता हूँ। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जैसे मैं गाँव की राय ले बिना ना चलाऊँ, गाँव की राय लेके ना चलता हूँ। गाँव वालों ने जज्बा दिया काम करने का। अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो वो गाँव वालों ने पहुँचाया है। गाँव की वजह से ही आज यहाँ पे तक पहुँचा हूँ मैं। कान सिंह जी, अक्सर देखा है कि बिजनेस जो आपका दूध का बिजनेस है, और आज अनूपगढ़ के अंदर आपका जो आपने फैक्ट्री लगा रखी है, 30 एपीडी में आपका रोजाना का जो गांव के अंदर आना जाना रहता है दूध के सिलसिले में, लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि फेल इसलिए हो जाते हैं कि इस बिजनेस में लोगों के जो आचरण है वो चेंज हो जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है। लेकिन आपने तो दिलों में जगह बना ली। सर ये देखो, मैं दूध के बिजनेस के साथ साथ जहाँ दूध का बिजनेस किया वहाँ पे लोगों में मेरे लाइजन भी बनाए हैं, मैंने मेरे गुडविल बैठी है, लोगों में, बड़े बुजुर्गों में बैठा हूँ, युवा साथियों में बैठा हूँ, नशे से दूर रहा हूँ, नशे से दूर रहने की सलाह दी है। गांव के जो धार्मिक स्थल होते हैं या गांव के कोई जनप्रतिनिधि के काम होते हैं, उन कामों में भागीदारी देता हूँ। तो ये जो मान लो मेरा आचरण है वो कहीं न कहीं मेरे गांव के बूढ़े बुजुर्गों का ही तो देन है। उनसे ही तो मैंने सीखा है भाई, बूढ़े बुजुर्गों में बैठना, दूध का व्यापार करना, और व्यापार के हर 99% घर तक में मेरा अटैचमेंट रहता है, हर घर से। ठीक है। और हर घर से खाली दूध नहीं रहता, उसके परिवार तक तो मेरा लिंक रहता है। क्या बात है। और परिवार में जाना, बैठना, बातें करनी। सर मेरे को तो असल में ये जो दूध के बिजनेस में अभी मैंने, पहले तो कुछ लोग को नहीं था, अभी जैसे मान लो जितना मजा रहा था वो कोई काम में नहीं मजा रहा है। वास्तव में मैंने एक एंजॉय के तौर पे दूध के बिजनेस को स्टार्ट किया था और भगवान ने मेरी बहुत बढ़िया सुनी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे को हमारी गांव पंचायत की जनता ने मौका दिया तो मैं 30 एपीडी को एक चंडीगढ़ जैसा माहौल बना के छोड़ूंगा। आने वाले आप में से लिखा लो, अगले साल इस पंचायती राज चुनाव में आप वापिस इंटरव्यू लेने आ जाना। जिस दिन आज ये कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा उसका ये इंटरव्यू नहीं होगा कि हमारी ग्राम पंचायत पीछे रह गई, लेकिन और बहुत होंगे। लेकिन कान सिंह जी, एक बात जरा गौर करिएगा, पहला चुनाव लड़ रहे हो आप और नए हो,
और नई जोश भी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई राजनीति कर दे और आपको कहीं पीछे पटकनी भी खानी पड़े, क्योंकि राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है। नहीं सर, राजनीति मेरे को पता है रमेश जी, बहुत आपको भी पता है, मेरे को मेरे बूढ़े बुजुर्ग राय भी देते हैं कि राजनीति बेटा बहुत, मैं ये क्या से बताऊं आपको, ये राजनीति का कीचड़ इसमें जाऊंगा तभी तो कमल खिलेगा। राजनीति के कीचड़ में ही कमल खिलता है हमेशा। और मैं इस गंदी राजनीति को साफ सुथरी राजनीति, विकास की राजनीति करके दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल कान सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जिस प्रकार से आपकी सोच है, जिस प्रकार से मतलब आप गांव के बदलाव को लेकर जो सोच लेकर चले हो, निश्चित तौर पर इस प्रकार के सरपंच की, इस प्रकार के मुखिया की भी गांव को जरूरत है। बिल्कुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, मैं आपको मेरे तरफ से एक संपूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे को गांव की जनता ने मौका दिया तो मैं इस बार गांव का चौमुखी विकास कराऊंगा। ना कि मैं एक बीएसएम या मान लो 30 एपीडी या 4 के अलग अलग भागों में नहीं देखता हूँ। मैं पूरा 30 एपीडी ग्राम पंचायत हमारा परिवार है, इस परिवार के नाते इसको एक विकास कराऊंगा और सभी गाँवों का करवाऊंगा। अच्छा सरपंच साहब, ये बड़ी अच्छी, सॉरी मेरे मुंह से सरपंच साहब निकल गया, देख लो। वो तो विधाता का जो मंजूर है, वो होगा। अच्छा कान सिंह जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आपने बातों बातों में एक बात याद दिला दी मुझे कि अक्सर मैं देखता हूं कि सरपंच बनने के बाद में कई बार भाई भतीजावाद भी गाँव के साथ होता है, लोगों के साथ होता है, कई बार गाँव में गुटबाजी हो जाती है। यदि आप मान लो सरपंच बन जाते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस गाँव में आप रहते हो उस पर ज्यादा ध्यान दो, बाकी गाँव को अंधेरे में? नहीं सर, ये बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया। मैं कहता हूँ अगर मैं सरपंच बन भी गया, पहली बात तो मेरा क्या है, पीछे मेरे से आगे वाली हमारी पीढ़ी में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है मेरा। ठीक है। तो ना मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरी राजनीतिक सपोर्ट है। मैं तो जनता के मौके से, जनता के जनार्दन के फैसलों से यहाँ तक पहुंचा हूँ और भी आगे पहुंचूंगा। और रही बात आप एक बीएसएम की बात करें, मैं एक बीएसएम नहीं, मैं एक बीएसएम क्यों, मैं 30 एपीडी, 4 केएम, 29 एपीडी, 28 एपीडी सभी गाँवों पे बराबर ध्यान दूंगा और सभी का बेटा मन के काम करूंगा, ना कि मैं नेता मन के काम करूंगा। क्या बात है कान सिंह जी, अग्रिम आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और जो आपने वादे किए हैं चैनल के माध्यम से जनता के साथ, हम भी उम्मीद करते हैं कि उन वादों पर आप खरे उतरेंगे। आपके ऑन वीडियो के सामने मैं होके ये वादे कर रहा हूँ, अगले भगवान का मेरे को ये मौका में जनता दे और अगले 5 साल में जब आप इंटरव्यू लेने आए तो अपने यही जगह, यही माइक और यही आप और मैं हूँ। अब अपने बात करेंगे। आप तो मेरे से क्वेश्चन करना है मुद्दों के बारे में, पिछली बार आपने क्या मुद्दे किए थे, वो मुद्दे है कहाँ पे? तो गवाह है ये NH 911। हाँ जी, बिल्कुल गवाह है। शुक्रिया कान सिंह जी, धन्यवाद। तो नेता नहीं, बेटा बनकर गांव की बागडोर संभालूंगा। ना मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरा कोई राजनीतिक परिवार से दूर दूर तक नाता है। अगर कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड है तो मेरे गांव की जनता है, और अगर कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा है तो वो भी मेरी गांव की जनता है। ऐसा ही कुछ बातें करके कान सिंह शेखावत जो है वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। और कान सिंह ने कहा है कि एक ही सपना है, गांव जो हमारा 30 एपीडी है, पिछले कई वर्षों से जो विकास की वाट जोड़ा है, उस गांव को विकास से जोड़ना, गांव का चहुमुखी विकास करवाना, और मेरा गांव, मेरी पंचायत जो विकास से कोसों दूर है उसको उसका हक दिलाना, यही सोच है। यही युवा सोच के साथ कान सिंह जी शेखावत ने चुनावी ताल ठोकी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पंचायती राज के इस चुनाव में किसकी चित होती है और किसकी पट होती है, क्योंकि चुनाव में कई समीकरण होंगे, चुनाव में अभी कई दावेदार चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन ये तय जनता करेगी कि इस बार 30 एपीडी ग्राम पंचायत की बागडोर किसके हाथों में सौंपनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।